गोगी को कुछ सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आए। गोगी बेटा, मैं तुम्हारे पीछे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं भिड़े अंकल, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है। जब मैं पेपर लिखने बैठता हूँ तो मैं सब भूल जाता हूँ। आइडिया, चल खड़ा हो। चल। अरे चल खड़ा हो। अरे खड़ा हो। अरे चल गोगी चल। पर बच्चों तुम लोग कहाँ जा रहे हो वो तो बताओ। अंकल वो एक सरप्राइज है। हाँ कितने लेके जा रहे हैं वो तो बोलो यार। अरे कब से लेते जा रहे हो, कब से लेते चल आ गए। तू रेडी हो गया? कब से रेडी हो गया? ओके चल 1 2 3 एमके गांधी कॉलेज। हाँ गोगी, हाँ एमके गांधी कॉलेज। अरे जिसमें एडमिशन लेने का तेरा सपना है। चल हाय मोहिन। अच्छा अरे हाय व्हाट्स फर्स्ट क्लास। हाय हाय बाय। चल ओके, ऐसे ही तुझे नए दोस्त बनाने हैं। हाय हाय फ्रेंड्स। अरे गोगी तू व्हाट्सअप। वेलकम टू एमके गांधी कॉलेज। थैंक यू। अरे पिंकू, हम लोग गोगी को ना पूरा कॉलेज दिखा रहे हैं। तू भी चल ना हमारे साथ। चल। ये देख गोगी, एमके गांधी कॉलेज का मैदान। हाँ, एसएससी के बाद तुझे यही ग्राउंड पर क्रिकेट खेलना है और चौके और छक्के मारने हैं। हाँ, तेरे हर शॉट पर स्टूडेंट ऐसे चीयर करेंगे। गोगी गोगी गोगी। ए गोगी, तुझे और एक जगह दिखाता है। चल। तो गोगी, ये है हमारे कॉलेज का कैंटीन। ये ऐसे फ्री टाइम में तो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम पास कर सकता है। हाँ, समोसे खा सकता है, चाय पी सकता है। लेकिन मैं तो सिर्फ लस्सी पीता हूँ। तो तू सिर्फ लस्सी पीना गोगी। हाँ, वो भी मिलती है। गोगी चल, अब तुझे एक जबरदस्त जगह पे लेके चलते हैं। गोगी, ये है हमारा क्लासरूम। इसी क्लासरूम में पढ़ लिख कर तुझे अपना फ्यूचर बनाना है गोगी। चल गोगी, अब दूसरी जगह। अब ये देख गोगी, तुझे हमारी कॉलेज से डांस कंपटीशन, ड्रामा कंपटीशन, ऐसे बहुत सारे कंपटीशन पे हिस्सा लेकर तुझे हमारी कॉलेज के लिए अवार्ड जीतने हैं। कॉलेज का नाम करना है, अपना नाम करना है गोगी। देखा गोगी, ये सब तू तभी कर पाएगा जब तुझे एग्जाम में 80% से ज्यादा आएंगे। हाँ, और गोगी अगर तुझे 80 अप नहीं आए तो तेरा एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में नहीं हो पाएगा और तू हम लोग से अलग हो जाएगा यार। बोल गोगी, मेहनत करेगा ना? हाँ, मैं मेहनत करूंगा। मैं हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटने दूंगा। वेरी गुड गोगी, वेरी गुड। तो चल गोगी, अब घर जाकर एकदम मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? हाँ गोगी, अब दिन रात तेरा बस एक ही मोटिव होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। यस। ओए वाह गुरु दिशा, अब से मैं सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई के सिवाय मैं और कुछ नहीं करूंगा। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई करूंगा। क्या बात है गोगी। अच्छा फ्रेंड्स, हमें निकलना पड़ेगा। सब लोग गोगी को ढूंढ रहे होंगे, नहीं तो फिर हम पर नाम आएगा कि हमने गोगी की पढ़ाई बिगाड़ी। चल गोगी चल, मजा आया ना तुझे यार? रोशन, गोगी अब तक आया नहीं। ऐसे तो इसकी पढ़ाई का कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। वही सोनिया, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, उनको देखता हूँ। फिर नाम लिया और गोगी पुत्र आ गया। चला देखते हैं। हाँ। गोगी पुत्र कितने हैं? क्या मतलब, वो घर पे नहीं है? गोगी बाहर गया है। टप्पू सेना के साथ। कहाँ गए? सानू नहीं पता। सोड़ी, ऐसे नहीं चलेगा भाई। गोगी का एक एक मिनट कीमती है। अभी मुझे 10वीं के स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी और गोगी ही नहीं। सॉरी। मैं आ जाता हूँ। एग्जाम तुम देने वाले हो? अरे तू गोगी पुत्र को जो समझाने वाला है वो मुझे समझा दे, फिर गोगी पुत्र आएगा तो मैं उसे समझा दूंगा। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। वीरे भाई आप टेंशन मत लीजिए, बच्चे आते ही होंगे। लगता है बच्चे आ गए। कैसे लगा गोगी? अरे गोगी चीयर अप यार, इतना टेंशन मत ले। हम लोग सब लोग 110% श्योर है कि तुझे 80 अप ही आएंगे। चीयर अप गोगी, इट्स ओके। गोगी पुत्र तू आ गया। उत्तरी भिड़े सर। अरे एग्जाम सर पे भूल गया क्या तू? वो भिड़े अंकल, हम लोग थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर घूमने गए थे। हाँ। वो तुम लोग के घूमने के चक्कर में इसका फ्यूचर घूम जाएगा।
तुम लोग का तो हो चुका है ना एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन, इसका क्या? अरे तुम क्या सुन रहे हो गोगी, जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ, एग्जाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देनी है तुम्हें। चल चल गोगी पुत्र, फटाफट पेड़ उधर कर आ जा, पढ़ाई करनी है। बाय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, टेंशन मत लेना। थैंक यू ओके। आराम से आराम से। खामखा गोगी को हमारी वजह से डांट पड़ गई। फ्रेंड्स, मेरे दिमाग में एक और बात है। क्या? क्या? हमें गोगी को सपोर्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या करे? हाँ, क्या करे? आइडिया। हाँ। फ्रेंड्स देखो, अगर हम लोग धमाल मस्ती करेंगे तो गोगी का ध्यान हम पर जाएगा, पढ़ाई पर नहीं। इसलिए जब तक गोगी की एग्जाम चल रही है तब तक कोई खेलेगा नहीं। लेकिन डब्बू, क्लब हाउस तो हमारे सामने ही है, हमें भी खेलने का मन हो गया तो गोली हम लोग क्लब हाउस को ताला मार देंगे और चाबी भिड़े अंकल को दे देंगे। परफेक्ट। और गोगी की एग्जाम खत्म होने के बाद ही हम क्लब हाउस का ताला खोलेंगे। चलो 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 चलो। फ्रेंड्स, हाँ, तुम लोग क्लब हाउस जाओ, मुझे जरा एक्स्ट्रा क्लासेस जाना है। ओके ओके ठीक है ठीक है। बाय बाय बाय। चलो 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 फ्रेंड्स। अच्छा अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा एक एक शब्द बहुत जरूरी है। यस सर। देखो बच्चों, एसएससी की एग्जाम लाइफ में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए दिल लगाकर मेहनत करो, इसका फायदा लाइफ टाइम होने वाला है। यस सर। अच्छा सर, हमें कुछ नोट्स दीजिए, क्या पढ़ के जाए क्या नहीं। बेटा पूरी किताब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पूरे साल में तुमने जो कुछ सीखा है उसमें से कोई भी सवाल आ सकते हैं। अरे हमारे जमाने में तो हम लोग पूरी किताब याद करके जाया करते थे, फिर किसी भी चैप्टर से कोई भी सवाल आए हम ऐसे यूं लिख दिया करते थे। पहले बहुत इजी पेपर आते थे, अभी बहुत डिफिकल्ट आते हैं। हर साल एसएससी में बैठने वाले को यही लगता है कि पिछले साल का पेपर इजी था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए, एकदम शांति से पेपर लिखना चाहिए। भिड़े सर, शांति से लिखेंगे तो पेपर पूरा नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि बेटा मैंने शांति से बोला, आराम से नहीं, दोनों में फर्क है। शांति से मतलब दिमाग शांत रख के पेपर लिखना चाहिए, जो सवाल आता है पहले उसके आंसर लिखने चाहिए, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और बच्चों, पेपर्स में बिल्कुल काटाकुटी मत करना, स्वच्छ और सुंदर लिखना। हाँ करेक्ट है, और अगर सवाल के जवाब ना आते हो तो छोड़ देना, वहां पे फिल्म की स्टोरी मत लिखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। हाँ, और पेपर्स में मुझे पास कर दो, मेरी माँ बीमार है, ऐसा कुछ मत लिखना बच्चों। हाँ तो समझ गए ना सब? यस सर। शाबाश। सर हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे बिल्कुल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, हाँ, और अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। हाँ, ऑल द बेस्ट गोगी। थैंक यू। ये लीजिए गणपति पापा का प्रसाद। हाँ अरे आओ आओ बच्चों। अरे तुम लोग की भी बोर्ड्स के एग्जाम्स है ना? हाँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके सर, हम चलते हैं, बाय। हाँ ओके, अच्छे से लिखना पेपर। हाँ ऑल द बेस्ट। बाय बाय। ऑल द बेस्ट। माधवी आंटी, मुझे भी प्रसाद। अरे हो कर। एक मिनट, तुम्हें क्यों चाहिए प्रसाद? तुम्हारी कौन सी एग्जाम है? भिड़े अंकल, भगवान का प्रसाद किसी एग्जाम का मोहताज नहीं होता। और बस बस दे बाबा दे, ये तो और 4 डायलॉग सुनाएगा। थैंक यू। हाँ बोलो, कैसे आना हुआ? बाबा, ये क्लब हाउस की चाबी। क्यों? भिड़े अंकल, पूरी टप्पू सेना ने मिलकर तय किया है कि जब तक एसएससी के एग्जाम चालू है तब तक हम लोग में से कोई नहीं खेलेगा। अरे का? तुम लोग तो कॉलेज में हो भी, एसएससी एग्जाम से तुम लोगों का क्या लेना देना? हाँ? अरे लेना देना है, दोस्ती से लेना देना है, हमारे दोस्त गोगी से लेना देना है। गोगी अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा तो उसे अच्छे परसेंटेज आएंगे, और अगर उसे अच्छे परसेंटेज आ गए तो वो हमारे साथ एमके गांधी कॉलेज में होगा। वाह, कितनी चांद। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, थैंक यू। वाह टप्पू सेना वाह, मुझे तुम पर गर्व है। तुम लोग शरारत के साथ साथ समझदारी भी दिखाते हो, वेरी गुड। थैंक यू भिड़े अंकल। देखा गोगी, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे परसेंटेज लाओ। मैं कोशिश करूंगा। गोगी, कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। हाँ, सब लोग मुझे लेकर टेंशन में, अगर मैं अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाया तो सबको दुख होगा। मुझे किसी भी तरह 80 अप परसेंटेज लाना ही पड़ेगा। गोगी बेटा क्या सोच रहे हो? देखो बेटा, 10वीं की एग्जाम जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होती है, यहीं से तय होता है कि तुम्हें आगे जाके क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है। लेकिन जो कुछ भी बनना है उस हिसाब से तुम्हें मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके पास होना है। यस सर, अब से तेरा बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।
दया दया खाली ग्लास दिया मुझे, पानी मतलब ओह सॉरी हवा थोड़ी पीनी है। सॉरी। दया हाँ कुछ टेंशन में लग रही है, हाँ क्या हुआ? गोगी की चिंता हो रही है। क्यों, क्या हुआ उसे? अरे टप्पू कह रहा था गोगी को परीक्षा का बहुत टेंशन है और उस वजह से रोशन भाभी और छोटी भाई को भी बहुत टेंशन है और भीड़े भाई भी बेचारे बहुत चिंता कर रहे हैं। तो तुझे लगा तू रह गई तो तू भी चिंता कर रही है। कर कर कर, अच्छा है। मजाक नहीं। लेकिन दया, तुम लोगों के चिंता करने से उसका परीक्षा का टेंशन दूर हो जाएगा? नहीं ना, तो फिर वही तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? कैसे बेचारे गोगी का परीक्षा का टेंशन दूर करें? सासू माँ को फोन कर, उनके पास तो हर चीज का तोड़ होता है ना। अरे हाँ, अरे ना, माँ को फोन नहीं कर सकती। क्यों? माँ ने एक हफ्ते के लिए मौन व्रत रखा है। ओहो, अरे हाँ, सुंदर हीरा को तो फोन कर ही सकती हूँ ना। हाँ। ना ना ना, सुंदर वीरा को फोन मत कर। क्यों क्यों पर? अरे वो बहुत भावुक है, तो भावनाओं में बह के वो गोगी को समझाने के लिए सीधा इधर आ जाएगा। हाँ तो अच्छा है ना। अरे क्या अच्छी बात है, सुंदर यहाँ आ जाएगा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा मेरा। क्या? उसका काम धंधा छोड़ के यहाँ आएगा तो उसका नुकसान नहीं होगा। नहीं नहीं, पर आप पहले ऐसा बोले ना कि लाखों का नुकसान हो जाएगा मेरा। हाँ तो उसका नुकसान मेरा नुकसान, मेरा नुकसान उसका नुकसान, मतलब हम दोनों अलग थोड़ी है कि, है ना? अब सुंदर हीरा के लिए कितना सोचते हैं? 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है। क्या? अरे सोचना तो पड़ेगा ना उसके बारे में, आखिर साला है मेरा भाई। हाँ, पर अब किसे कहे? कौन समझेगा बेचारे गोगी को? देख दया, अगर तू मुझसे पूछे तो गोगी को समझा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका ये टेंशन तो रहने ही वाला है। क्यों क्यों भला? अरे आजकल के सभी बच्चों का यही प्रॉब्लम है, पूरा साल पढ़ाई करते हैं नहीं, फिर एग्जाम के टाइम पे टेंशन लेके बैठ जाते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गोगी ने पूरा साल पढ़ाई की ही नहीं है? नहीं की होगी ना, तभी तो टेंशन में बैठा है बेचारा। अगर की होती तभी न मस्ती से सोसाइटी कंपाउंड में घूम रहा था भंगड़ा करते। अरे आओ जी आओ, एक भी सवाल को छोड़ूंगा नहीं, मैंने खूब पढ़ाई की है, मैंने सब आता है। बल्ले 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 बल्ले। अच्छा टप्पू के पापा, आप जब छोटे थे तब पूरा साल पढ़ाई करते थे? पूरा साल? ओहो, तभी तो एग्जाम के टाइम पे मुझे टेंशन नहीं रहता था ना। मैं एकदम टेंशन मुक्त होकर बचाव की गलियों में टहलते टहलते परीक्षा देने जाता था। अच्छा, मतलब तुझे परीक्षा का कोई टेंशन होता ही नहीं था? तू एकदम बिंदास रहता था। हाँ। आपको याद नहीं है बापूजी? अरे मुझे सब याद है, तू भूल गया है। ओह, तुझे पता है परीक्षा के वक्त इसके तोते उड़ जाते थे। अरे खड्डे के नीचे छुप जाता था ये, रोने बैठ जाता था। मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, मुझे परीक्षा देनी ही नहीं है। मुझे लगता है एक आध बार मैं जब भी बहुत छोटा था तभी शायद ऐसा हुआ होगा। बाकी चल चल, अबे एक आध बार क्या, हमेशा तू ऐसा ही करता था। एक बार तो हमारे बरामदे में एक पेड़ है, उसके ऊपर चढ़ गया था। ये क्या बोल रहे हैं बापूजी आप? ये मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आपको किसी और बच्चे की बात याद रह गई है। बाकी मैं बहुत होशियार था। हैं? अच्छा, एक बात बता जेठिया, तुझे वर्णमाला आती है? हाँ, बना सकता हूँ।
कौन सा फूल की बनती है? ये बबूचक, वर्णमाला मतलब स्वर और व्यंजन, का ख ग घ। पता है बापूजी मुझे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो सीरियस हो गए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चल वर्णमाला बोल के दिखा। वर्णमाला। ए जोक्सर, पूरी वर्णमाला बोल के दिखा। अभी? हाँ अभी। हाँ, इसमें क्या? क ख ग घ द य त प च म प क अ त भ शो। ठीक। नहीं बोल बोल बोल। हाथी, पोपट, अय्यर, सोसाइटी में जितने लोग हैं सबके नाम बोल दे भाई। आती है बापूजी मुझे। वर्णमाला आती है, मैं तो मजाक कर रहा था। आप सीरियस हो जाते हैं बहुत। अरे कितना मजाक करेगा, बोल रहा था मैं बहुत होशियार था। एक वर्णमाला तो आती नहीं। नहीं नहीं आती है बापूजी, लेकिन क्या हुआ, आपने अचानक से एकदम पूछा ना तो टेंशन में आ गए। हाँ देखा, बापूजी ने आपको अचानक पूछा तब कैसे टेंशन में आ गए। आप इतने बड़े हैं फिर भी आप टेंशन में आ गए। तो गोगी तो बेचारा बच्चा है, तो उसे तो टेंशन होगा ही ना। उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की होगी। नहीं 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 क्यों, गोगी ने पढ़ाई की होगी। अच्छा बहू जेठिया, परीक्षा से पहले एक बार जाकर गोगी को शुभकामनाएं दे देना। हाँ हाँ बापूजी। चलो मैं सोने जा रहा हूँ। ओके बापूजी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बहुत हंसी आ रही थी बापूजी के सामने, करके हंस रही थी। इतने की हंसी आ रही थी तुझे? हंसी तो आएगी ना। अच्छा चल, तुझे बहुत याद है ना वर्णमाला? पूरी वर्णमाला बोल के बता चल। ऐसे नहीं, शर्त लगाई है, फिर बोलूंगी। हाँ चलने लगी सर, एक महंगी वाली सिल्क की साड़ी दिलाऊंगा तुझे। चल बोल। सोच लीजिए, हार जाओगे। अरे अभी पता चल जाएगा कौन हार जाएगा। चलना चलना, बोल बोल बोल। क ख ग घ च छ झ ज ट ठ ड ढ ळ त थ द ध न प ह ब भ म य र ल व स श ष ह ळ क्ष ण। कैसी रही? मैंने कहा था ना आप हार जाओगे। दया, तू कमाल है, तू धमाल है, तू बेमिसाल है। इतनी बड़ी वर्णमाला तुझे कैसे याद है? अरे मैंने पता नहीं हजारों बार कोशिश की याद रखने की, लेकिन मुझे आज तक याद नहीं रही थी, नहीं रही। टप्पू के पापा, मैं जब छोटी थी ना तब तो मुझे भी वर्णमाला याद नहीं रहती थी। फिर मैंने आइडिया दौड़ाया। मैंने वर्णमाला के हर अक्षर को खाने की वानगी के साथ जोड़ दिया। जैसे कि क से ककड़ी, ख से खाखरा, ग से गुलाब जामुन, घ से घुघरा। काम हो गया मेरा। तो घ से कौन सी वानगी है? वही तो, घ से कोई वानगी नहीं है ना। तो मैंने मन में सोच लिया कि घ से कोई वानगी नहीं है, घ सिर्फ घ है। तो टप्पू के पापा, अब तो आपको मुझे साड़ी दिलानी पड़ेगी। हाँ? अरे एक साड़ी नहीं दे, वर्णमाला में जितने अक्षर है उतनी साड़ी दिलाऊंगा तुझे। चलो, वर्णमाला से मेरा काम तो हो गया। अब गोगी का काम भी हो जाए तो अच्छा है। माताजी करे गोगी का परीक्षा का टेंशन दूर हो जाए। परीक्षा में पेपर लिखने बैठे तब उसने जो भी पढ़ाई की है वो उसे फटाफट याद आ जाए। परीक्षा की घड़ी आई, गोगी बेटा करो पढ़ाई,
छोड़ो मस्ती की अंगड़ाई, छोड़ो सुस्ती मेरे भाई, जरा सी भी चूक हुई तो होगी भारी जग हंसाई। मेरी बात समझ में आई? तो गोगी बेटा करो पढ़ाई। भाई गोगी से हम सब चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे और इतना अच्छी पढ़ाई करे, इतना अच्छे ढंग से एग्जाम दे के एम के गांधी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अब ये उम्मीद रखना ठीक वैसा ही है जैसे 11वें क्रम पे आए बल्लेबाज से सेंचुरी बनाने की उम्मीद रखना। तो गोगी के इस परीक्षा की घड़ी के अंदर इस रास्ते में कई खड्डे आने वाले हैं जो देखते हैं कि किस तरह से भिड़े और सोडी को झटका देते हैं। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, एक विशेष बात, इस 2 अप्रैल शनिवार की रात ठीक 8:30 बजे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तारक मेहता का 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, शनिवार की रात 2 अप्रैल ठीक 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1 आवर स्पेशल देखना मत भूलिए। और तब तक ये सोचिए कि गोगी की पढ़ाई क्या क्या रंग लाती है। देखते रहिए, हंसते रहिए। किसी भी प्रकार का शोर ना करे, शोर करके डिस्टर्ब करने वाले को ₹500 दंड दिया जाएगा। पढ़ लिया ना? ये 500 रुपया दंड का किसने नक्की किया? मैंने। किसका पूछ के? जेठालाल, 500 रुपए किसी से लेना नहीं है, वो तो मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि क्या है, लोग जब पढ़ेंगे ना तो डर की वजह से सोसाइटी में शोर नहीं करेंगे। अब मैं कहाँ चिल्ला रहा था? तुम जो अभी दयाभाभी के साथ बातें कर रहे थे वो चिल्लाना नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारे हिसाब से चिल्लाना किसे बोलते हैं?